डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान का रूप कहा जाता है। ये अलग बात है कि समाज में डॉक्टरों पर आए दिन आरोप भी लगते रहते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर भी हमारे समाज में मौजूद हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने पेशे पर कहीं कोई दाग नहीं लगने दिया और मरीजों की सेवा को ही अपना धर्म माना। आज हम आपको एक ऐसे ही डॉक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में मरीजों को उनके रोग से निजात दिलाने के साथ साथ अपने क्षेत्रवासियों का दिल जीतने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टी.आर. सरसैया की। डॉक्टर सरसैया झांसी के तालपुरा के मूल निवासी हैं। डॉक्टर सरसैया का कहना है कि उनके गांव में दूर दूर तक कहीं कोई अस्पताल नहीं था। गांव के लोगों को इलाज के लिए दूर दराज भटकना पड़ता था। उनके पिता की इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। पिता की इच्छा और डॉक्टर सरसैया की मेहनत एक दिन रंग लाई और वो डॉक्टर बनने में कामयाब हो गए। उनकी पहली पोस्टिंग ललितपुर के जखौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। यहाँ से उन्होंने अपने डॉक्टरी पेशे का सफ़र शुरू किया। 2 साल तक जखौरा में अपनी सेवाएं देने के बाद डॉक्टर सरसैया का महोबा जनपद के अस्पताल में ट्रांसफ़र हो गया, जहां उन्होंने अपनी 6 साल तक सेवाएं दी और मरीजों को इलाज के साथ साथ अपने क्षेत्रवासियों का दिल भी जीता। 2001 में डॉक्टर सरसैया का ट्रांसफ़र बांदा मंडल मुख्यालय के अस्पताल हो गया और यहाँ पर उन्होंने आकर अपनी सेवाएं देना शुरू किया। बांदा जनपद में उन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल गुजारा। यहाँ लगातार उन्होंने 15 साल अपनी सेवाएं दी और बांदा जनपद के लोगों को न सिर्फ इलाज का लाभ दिया बल्कि क्षेत्रवासियों के दिलों में भी जगह बनाने में कामयाब रहे। 2016 में एक बार फिर डॉक्टर टी.आर. सरसैया का ट्रांसफ़र बांदा से महोबा कर दिया गया। महोबा पहुँचकर उन्होंने फिर 3 साल तक अपनी सेवाएँ दी और 2019 में फिर बांदा वापस आ गए। 2019 से लगातार 31 जनवरी 2022 तक उन्होंने बांदा जनपद में ही अपनी सेवाएं दी और अपनी सर्विस का पूरा कार्यकाल किया और 31 जनवरी 2022 को उनका रिटायरमेंट हो गया। उनके रिटायरमेंट के बाद उनके आवास में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर, समाजसेवी, पत्रकार और समाज के अन्य लोगों ने पहुंचकर उनको सफल नौकरी और आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। रिटायरमेंट के दूसरे दिन बांदा जिला अस्पताल प्रशासन ने भी डॉक्टर टी.आर. सरसैया का विदाई समारोह किया, जिसमें जिला अस्पताल के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा समाज के तमाम लोग मौजूद रहे और सभी लोगों ने डॉक्टर सरसैया के कार्यकाल की सराहना की और उनको आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मदन लाल है। मदन जी, आप जिला अस्पताल में किस पोस्ट पर और कब से कार्यरत हैं? मैं सर जिला अस्पताल में सन 2000 में ट्रांसफ़र होकर नरेनी से आया था। बाडवाई की पोस्ट पर यहाँ कार्यरत हूँ। और किस डिपार्टमेंट थे आप? मैं सर बाडवाई हूँ। बाडवाई का तो मतलब चेंज होता रहता है यहाँ से वहाँ, लेकिन 2000 में आने के बाद ज़्यादातर मेरा समय आर्थो में गुजरा है। तो तब से मैं अभी तक आप आर्थो में हैं और आज आपके यहाँ से डॉक्टर सरसैया साहब रिटायर हुए हैं। कैसे डॉक्टर थे और क्या आपके अनुभव रहे इनके साथ? सर, जब से मैं डॉक्टर साहब के साथ में रहा और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जो काम मैंने किए हैं, बहुत अनुभव उनसे मिले हैं। और डॉक्टर साहब का नेचर तो हमारे लिए बिल्कुल भगवान तुल्य रहा है। हमेशा उन्होंने हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है और कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम यहाँ किसी अधिकारी के बीच में ड्यूटी कर रहे हैं। वो हमारे रूप में मतलब एक गार्जियन के रूप में हमसे उन्होंने काम लिया है और उनके सारे आदेशों का हम पालन करते रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा यादव। उमा जी, आप जिला अस्पताल में मैट्रन पद पर हैं। जी जी जी। डॉक्टर सरसैया सर आज रिटायर हुए हैं। जी जी। इनका कार्यकाल कैसा रहा और स्टाफ के प्रति कैसा इनका व्यवहार था? हाँ, स्टाफ के पद पर इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। 2004 से डॉक्टर साहब हमारे साथ में आए हैं। हम लोग के तो फैमिली की तरह अच्छे से उनके टर्म्स रहे। जनता के प्रति भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। स्टाफ के साथ तो उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा। किसी भी छोटे कर्मचारी से लेके बड़े अधिकारी तक, किसी के भी यहाँ अच्छा हो बुरा हो, लेकिन वो सब में हमेशा शामिल होते रहे। अपना स्टाफ का, जनता का, सभी का उन्होंने बहुत सहयोग किया है और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है ऐसा ही करते रहेंगे। सर, आज आपके अस्पताल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ रिटायर हो गए हैं। जी जी जी। क्या लगता है इनके जाने से अस्पताल पर कितना फर्क महसूस करेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा मरीजों पर? देखिए, ये बहुत ही एक लोकप्रिय और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और
अच्छे डॉक्टर थे, काफ़ी जानकारी अच्छी थी और जनता इनसे संतुष्ट भी हो जाती थी। और मुख्यालय पर ही रहते थे, यहीं बांदा में ही रहते थे, तो इमरजेंसी में कभी भी अपनी सेवाएं देने में, रात बिरात कभी भी कोई एक्सीडेंट हो तो इनकी सेवाएं हमें मिलती रही हैं। तो फ़र्क तो पड़ेगा ही डेफिनेटली, जो है इतने अच्छे डॉक्टर हमारे रिटायर हो गए तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा इनसे जो है जाने से। और ऐसे डॉक्टर बहुत कम पैदा होते हैं जो है, जैसे कि भी मैंने नाम लिया था, अभी रामेंद्र सर्जन एक आए हैं, यंग डॉक्टर हैं, कर्मठ हैं, जानकार हैं, रेगुलर रहते हुए प्रतिदिन शल्यक्रिया भी कर रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर कम आते हैं जो है, सेवा भाव वाले डॉक्टर कम ही आते हैं, कभी कभार है ना, अच्छे आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। तो इनके जाने से निश्चित रूप से यहाँ की जनता को भी नुकसान होगा, क्योंकि अपनी ओपीडी में तो सेवाएं दे नहीं पाएंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि शासन से मांग करेंगे इनको हफ्ते में 1-2 दिन निःशुल्क कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए, तो अनुमति मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। और हम लोगों ने निवेदन भी किया कि आकस्मिक दशा में अपनी सेवाएं अनुरोध करने प्रदान करते रहेंगे, तो उसके लिए सहमत हो गए कि आकस्मिक दशा में कभी भी एक्सीडेंट वगैरह में इनकी सलाह मशविरा की ज़रूरत पड़े तो चिकित्सालय आते रहेंगे और हम इनकी सेवाएं लेते रहेंगे, क्योंकि बांदा में ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं चीफ फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। वीरेंद्र जी, आप जिला अस्पताल में कब से कार्य कर रहे हैं? मैं फरवरी 2007 से यहाँ कार्यरत हूँ। लगभग काफ़ी लंबा समय आपने यहाँ पर गुजारा है। डॉक्टर टी आर सैयद साहब आज रिटायर हुए हैं और उनके रिटायरमेंट पर आपसे एक प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं कि कैसा रहा उनका कार्यकाल और उनका व्यवहार? डॉक्टर सैयद साहब का कार्यकाल अति सुंदर और प्रेरणादायक, जनप्रिय, स्टाफ के लिए एक गार्जियन की भूमिका निभाने वाले एवं सबको स्नेहिल प्रेम देने वाले और हंसा करके सरकारी कार्य को संपादित कराने में माहिर थे। कितनी कमी खलेगी उनके जाने के बाद? फिलहाल तो चूँकि डॉक्टर साहब का आवास यही है, तो अब हम लोगों को खलेगा तो नहीं, लेकिन जनता के लिए जो है एक विषय है कि वर्तमान में इतने योग्य अस्थिरोग विशेषज्ञ हमारे चिकित्सालय में समझ में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आगे सरकार द्वारा भेज दिया जाए। सर, आज आपका रिटायरमेंट हुआ है, आपकी सर्विस लगभग कितने साल की रही और कैसा अनुभव रहा है इस पर आपका? लगभग मैं 29 साल में 1 दिन कम नौकरी करी है। कैसा रहा अनुभव सर आपका? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और मेरा अपना अनुभव है कि मैंने अपने मरीज के प्रति बहुत ही लगन से साथ काम किया। वो चाहे अच्छा हो मरीज या चाहे वो कैसा ही हो, मेरे लिए मरीज था। सर, आमतौर पर आज के दौर में देखा जाता है कि डॉक्टरों पर तरह तरह के आरोप लगते हैं, ये अर्थ युग है। वहीं पर आप पूरे सम्मान के साथ अपने जीवन में सफल रहे हैं। कहीं पर आज तक आपकी सर्विस में हम लोगों के सामने ऐसा कोई आरोप नहीं आया। अपने जूनियर डॉक्टर्स को आप इस मामले में क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो कैसे आगे अपने? देखिए, मैं एक जूनियर डॉक्टरों से एक ही सलाह दूंगा, आप मरीज के प्रति लगनशील रहेंगे, मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए मृत्यु अलग चीज़ है, मगर उसको ये लगना चाहिए कि डॉक्टर ने मरीज के संग में काम किया है। हमारा काम, हम डॉक्टर ज़रूर हैं, भगवान नहीं है, मगर हम डॉक्टर मरीज के को अपने अनुभव से बचाने की पूरा प्रयास करना चाहिए और वही हमारा सर्वोपरि है। अगर आप उसे लगेगा कि आपने मेरे मरीज को समय से इंजेक्शन नहीं लगाए, समय से ऑक्सीजन नहीं लगाई, तो वहीं पे समस्या आती है। ऐसा मेरे संग में आज तक नहीं हुआ है। मैंने 29 साल की सर्विस में, चाहे महोबा हो चाहे बांदा हो, मैंने बहुत ही ईमानदारी से काम करने की पूरी चेष्टा करी है। जी, मैं अपने आप में खुद महसूस करता हूँ। आज मैं अपनी ईमानदारी सेवा करने में ही मैं अपने आप को गर्वमान मानता हूँ। मेरा चाहे वो पब्लिक मैन हो, जितना मुझे सम्मान मिलता है, लोग बाग कहते थे कि बांदा में 2 दिन नहीं टिक सकते हैं। जिस दिन मैं आया था बोले 2 दिन नहीं टिक सकते हैं। आज मैंने सर्विस भी पूरी करी और है ही मकान बनाया। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बाग बांदा वासियों को बुरे शब्द से बोलते हैं। देखिए, मेरे पिताजी अनपढ़ थे, माताजी अनपढ़ है। मेरे पिताजी ने ये कहा था कि बेटा हो, इस बस्ती में इलाज कराने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। बेटा हो, तुम एक बार डॉक्टर बन जाना, जिससे कि परिवार के नाम के संग में बस्ती का भी नाम होगा, इलाज भी करेंगे। जिनकी शकल
देख के डर लगता था, उनका भी मैंने इलाज किया है। और उन्होंने भी मेरे को साथ सम्मान, पैर छू के मुझे सम्मान दिया। अगर कोई भी मरीज का अगर पैसा नहीं है, देखिए, तो उसका कैसे इलाज करना है, मैंने अपने पैसे से भी किया इलाज। बिल्कुल सही है सर। महोबा और बांदा आपकी सर्विस का बहुत बड़ा भाग रहा है और दोनों ही जनपदों में आपके लिए ये कहा जाता है कि डॉक्टर साहब अगर एक बार चुनाव लड़ जाएं तो जीत जाएंगे। देखिए, चुनाव डॉक्टर अच्छे हैं, हो सकता है राजनीतिकर अच्छे ना हो पाए, क्योंकि राजनीतिक और डॉक्टर में बहुत अंतर है। चुनाव जीतना आसान है, मगर चिकित्सा करना कठिन है। वेट करना कर सकते हैं, मगर यहाँ टेबल पे मरीज जब लेटा रहता है तो ये लगता है कि इसको जान कैसे बचाई जाए। सर, परिवार में आपके पहले मेडिकल प्रोफेशन में कोई था? नहीं। कैसे आपको प्रेरणा मिली? कैसे देखिए, मेरे पिताजी अनपढ़ थे, माताजी अनपढ़ है। मेरे पिताजी ने ये कहा था कि बेटा हो, इस बस्ती में इलाज कराने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। बेटा हो, तुम एक बार डॉक्टर बन जाना, जिससे कि परिवार के नाम के संग में बस्ती का भी नाम होगा, इलाज भी करेंगे। मेरे पिताजी सूखा रोग का इलाज ज़रूर करते थे। वो कहते थे, बेटा हो, एक डॉक्टर अच्छा बन के बताना। आज मेरे परिवार में ये नौबत है कि 7 डॉक्टर हैं हम लोग।